स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस को अप्रोच करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, और पूरा का पूरा वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। ये आपको जेईई मेंस 2003 में पूछा गया है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये रिएक्शन दे रखा है N2O4, ये है आपको गैस स्टेट में, है ना, और ये आपको क्या है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NO2 में। ठीक है, चलिए अब यहां पे बोला जा रहा है क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम आर। अब देखिएगा ध्यान से, आपको N2O4 का आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.8 इंटू 10⁻²। ठीक है, मोलारिटी में। और आपको NO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁻² मोलारिटी में। समझे ना, मोल पर लीटर उसको मोलारिटी बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc इज, तो Kc का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है भाई, आपको ये रिएक्शन दिख रहा है ना, तो आराम से आप लगा दीजिए NO2 का कॉन्सेंट्रेशन, उसका होल पावर 2। आपको मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया था कि किस प्रकार से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाला करते हैं। तो जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए, है ना, लिख दीजिए, और जो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसको पावर रेज कर दीजिए। समझे ना। फिर देखिएगा नीचे में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो वैल्यू है ना उसको आराम से लिखते हैं, 1.2 इंटू 10⁻² है। अब इसका होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूं। ठीक है, चलिए ऐसा हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻²। ये एक से एक कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपको 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, 0.3 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 10⁻3, ये आपको निकल करके आएगा। चलिए मोलारिटी के टर्म में। तो ऐसे में आप ऑप्शन मिला लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3 इंटू 10⁻3 कौन सा, ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। और आपको लिटरली बता रहा हूं, जेईई मेंस का जो एनटीए जो अभी जो ले रहा है, जो रिसेंटली ले रहा है, वो इस तरह के भी क्वेश्चंस को उठा के डाल दे रहा है। समझे ना। तो आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के और अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझे ना। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बट यहाँ पे भी क्या है ना कि आपको अगर ये छोटा सा एक पॉइंट आपको रिमेंबर नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे आप गलती कर लीजिएगा। अब देखिए कौन सा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इसको जरा देखिएगा। ठीक है ना। आपके पास ना ये एक आपको क्या है, ये केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। चलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है Kc, निकालना है। Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग जी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका पावर कितना, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा। फिर देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फिर क्या होगा आपको ऐसा। अब यहां से देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट लगाना है, ये है प्योर सॉलिड, ये है प्योर सॉलिड। तो याद रखिएगा, अगर कोई प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड होगा तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं ना, यूनिटी ले लिया करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एकदम क्लियरली, फॉर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस concentration is taken as यूनिटी। कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, यूनिटी ले लेते हैं। ऐसा इसलिए ना क्योंकि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है ना, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज होते हैं ना, तो ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, मतलब उतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं होते हैं। समझे ना। इस कारण से ना उसके कॉन्सेंट्रेशन में चूंकि कोई चेंज तो दिखता नहीं है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लिया करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे लोग, ये वाला पार्ट आपका है सॉलिड में, ये वाला पार्ट है सॉलिड में, तो इसको आप हटाइए। तो क्या देखिएगा आपको जी, Kc इक्वल टू 1/O2 का होल पावर क्या बचेगा आपको 5। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
चलिए आपके सामने में थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2003, 4, 5 ऐसे करके चल रहा है। ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन और इसमें देखिएगा रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन दे रखा है 2NO, ठीक है ना, और प्लस O2 ऐसा दे रखा है, समझे ना बात। चलिए यहां से देखिएगा केसी का वैल्यू दे रखा है आपका कितना जी, 1.8 इंटू 10⁻⁶, ठीक, एट 184 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए आर का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 0.0831 और किलो जूल, है ना, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए अब आपसे बोला जा रहा है व्हेन केपी एंड केसी आर कंपेयर्ड एट 184 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज फाउंड दैट। अब चलिए आपसे बोला जा रहा है केसी एंड केपी में कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन सबसे पहले तो बच्चे लोग हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन निकालेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे केसी इक्वल टू केपी और RT का होल पावर डेल्टा एन, और ये डेल्टा एन क्या था जब का, तो डेल्टा एन जो था वो क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट। ध्यान से देखिएगा आपको बुक्स में ना उल्टा मिलेगा ये ऑर्डर, समझे ना, रिएक्टेंट्स माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट। याद रखिएगा आपको ना ये उल्टा मिलेगा, उल्टा भी मिलेगा, केपी को टू आपको केसी और इसका पावर डेल्टा एन मिलेगा, तो डेल्टा एन के प्लेस पे उस टाइम में होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, समझे ना बात, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिएगा डेल्टा एन की वैल्यू को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कितना है, 2 ही है मात्र, 2 और माइनस ये कितना है 3, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, तो कितना होगा 3। यहाँ पे क्या डेल्टा एन का वैल्यू कितना होगा, -1 हो गया। तो अब खुद सोचिए जी, केसी इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है आपका जी, केपी, और इसका आपका क्या हो रहा है, आरटी का होल पावर -1 है। मतलब क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि के सी इक्वल टू केपी बाई आरटी हो रहा है। तो कहने का सेंस है केपी इक्वल टू क्या हो रहा है आपका जी, केसी और आरटी, ऐसा बोल सकते हैं। और आरटी का वैल्यू है क्या आपका जी, आरटी है क्या, तो आरटी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, समझे ना, 1 से बड़ा होगा। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए आप, समझे ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आर का वैल्यू कितना है 0.0831 और टेम्परेचर का वैल्यू देखिएगा आपको कितना दे रखा है 184 ना, तो 184 में ऐड कर दो 273 को, तो वो 273 प्लस 184 कितना होगा 7, 8, 7, 15, 2, 1, 3, 1, 4, 457। चलो 457 है ना। अगर आप इसको क्या कर दो, ऐसे लिख दो 4.57 इंटू 100 कर दो, 100 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये कितना आ जाएगा जिसका, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा लगभग आपको कितना जी 8.31 आ जाएगा, और इंटू कितना 4.57। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए केसी में आप 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर के केपी मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि केपी मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा, केसी हो गया। सीधी बात, आई बात समझ में। ये मैं क्या कैलकुलेशन लगाया समझ में आया क्या सबको। इसको 457 था ना जी, तो 4.57 इंटू 100 कर सकते हैं ना। 100 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट था, थोड़ा सा ही कंफ्यूजन वाला पार्ट था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते ही 8.31 दे दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मींस 1 से बड़ा है। अब किसी भी नंबर में 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर के ये मिल रहा है। मतलब ये क्या होगा आपका जी, ये वाला नंबर इससे पक्का छोटा होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि ये है आपका जी कितना है 10 है, ये है 10 और ये क्या है आपका 1.5 है, तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 15 आएगा। तो ये 15 आ रहा है, तो ये 15 आ रहा है, मींस 15 क्या आपका जी 10 से तो बड़ा ही है। इसका मतलब केपी क्या है, केसी से बड़ा ही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए ना, ढूंढिए तो कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर केपी इज ग्रेटर देन केसी, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। बताइए तो थर्ड नंबर आपका क्या हुआ जी, सही हुआ ना, सॉरी थर्ड का आपका क्या डी सही हुआ। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या बोला जा रहा है, K1, K2, K3 आर द इक्विवेलेंट कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस 1, 2, 3।
अब देखिए 3 तरीके का रिएक्शंस दे रखा है और तीनों के लिए आपको K1 K2 K3 दे रखा है। अब इन तीनों में रिलेशन निकालना है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, पहला जो है आपका वो N2 प्लस 2O2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NO2 में, ठीक है ना। और इसके लिए आपको दे रखा है क्या जी, K1 दे रखा है, ठीक। चलिए फिर देखिएगा दूसरा, देखिएगा रिएक्शन, इसमें क्या दे रखा है आपका जी, 2NO2, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो ये हो रहा है आपका जी N2 और प्लस 2O2 में। और ये क्या है आपका, इसके लिए क्या दे रखा है, K2 दे रखा है, समझे ना। तीसरा देखिएगा तो क्या है, आपको NO2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें जी आपको, तो ये हो रहा है आपका 1/2 N2 और O2, ठीक है। चलिए ये बातें समझ आ रही है। अब बोला जा रहा है K1 K2 K3 में रिलेशन निकालने के लिए, बहुत आसान रिलेशन होगा, कैसे होगा समझिएगा ध्यान से। इन दोनों में तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग जी, K1 का वैल्यू लिखते हैं ना वहां से, K1 का वैल्यू। चलिए देखिए तो K1 का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग जी, देखिएगा देखिएगा K1 का वैल्यू लिखेंगे तो K1 का आराम से हम लोग लिख सकते हैं NO2 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 और O2 का होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा K2 का वैल्यू लिखते हैं, K2 का तो क्या होगा आपका जी, N2 और O2 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई NO2 का होल पावर 2। K3 का वैल्यू लिखते हैं, कितना आएगा आपका, तो N2 का होल पावर 1/2 O2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका NO2। इन दोनों में देखिए तो जी, जो नीचे में है वो यहाँ ऊपर है और जो यहाँ नीचे है वो यहाँ ऊपर है, मतलब इस दोनों को तो देखने से तो ये लग रहा है ना कि आपको इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, K1 इक्वल टू क्या 1/K2 है, उल्टा एक दूसरे का है कि नहीं जी। फिर देखिएगा तो इन दोनों को देखिएगा तो यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर कितना आपका जी 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है। कहने का सेंस क्या होगा जब का इसका जस्ट ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि K2 जो है ये क्या होगा, इसको स्क्वायर करने के बाद ये आएगा और इसको पूरा होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये होल स्क्वायर करने पे 1/2 पावर खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, ये आपका क्या होगा जब का 1 का पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब क्या होगा K1 का स्क्वायर करेंगे तब जाकर के क्या होगा ना K2 के बराबर होगा। तो ऐसे में देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ये क्या K3 है ना जी, K3 है, हो गया, हो तो गया। K1 इक्वल टू क्या है, K2 है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K3 का होल पावर 2, हो गया, बात खत्म, ठीक है ना, बहुत आसान हो गया। और ये समझ में आया ना जी आपका, K1 इक्वल टू क्या 1/K2 है और K2 इक्वल टू कितना है, K1/K3 सॉरी K3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे K2 है ना, तो यहाँ पे K3 का होल स्क्वायर कर दिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आ गया आपका बी, ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन हो गया, फटाफट आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, देखिए इस तरह से मैं क्वेश्चन लगाया तो बहुत आसान होता है, मुझे लिखना नहीं पड़ता है, बहुत लिखना पड़ जाता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपका जी कि 3 रिएक्शंस है, देखिएगा ध्यान से, N2 है गैस फॉर्म में, है ना, 3H2 है गैस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें आपको, तो 2NH3 में गैस फॉर्म में, समझे ना। यहाँ पे भी क्या है, K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा रिएक्शन आपके पास है, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना, ये 2NO, ठीक है। चलिए यहां से देखिए ये क्या है आपका जी K2 है, ये मैं यहां लिख दिया हूं, और फिर देखिएगा यहाँ पे H2 है और ये क्या है 1/O2 है ना, ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K3 है, समझे ना। द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अब चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक रिएक्शन है आपका 2NH3, ठीक है, प्लस 5/2O2 है ना, 2NO 3H2O, इसका क्या है K4 है, क्या समझे, ठीक है ना। तो अब चलिए K4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है K1 K2 K3 के टर्म में, तो चलिए देखिएगा कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ना K1 का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, फटाफट लिखते जाते हैं। K1 का वैल्यू लिखना बहुत आसान होगा, देखिए NH3 है तो NH3 का क्या करेंगे ना हम लोग, NH3 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जी, तो N2
और फिर क्या होगा H2 का होल पावर 3। फिर देखिएगा K2 जो होगा वो क्या होगा आपका जी, तो NO का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो N2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन। K3 जो होगा वो क्या होगा H2O, और फिर देखिएगा H2 और O2 का होल पावर 1/2, ठीक है ना। फिर देखिएगा K4 जो होगा वो क्या होगा, K4 इसके लिए मैं लिख देता हूं, फिर बाद में अरेंज हम लोग कर लेंगे। चलिए NO का होल पावर 2, H2O का होल पावर 3 डिवाइडेड बाय आपको क्या होगा NH3 का होल पावर 2 और O2 का होल पावर 5/2। अब चलिए बच्चे लोग देखिएगा कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल होगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपको एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ देखिएगा तभी सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। देखिएगा इसमें क्या है, K4 में क्या नीचे में क्या NH3 का होल पावर 2 है, और K1 में देखिए NH3 का होल पावर 2 है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा आपका जी, इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, ये K4 जो होगा K4 इक्वल टू नीचे में तो एक आ जाएगा क्या, K1 आ जाएगा, समझे बात। क्योंकि NH3 का होल पावर मैंने ऊपर में 2 देख लिया और इसमें नीचे में 2 था, तो हम लोग इसको उठा के यहाँ पे चलिए पहले रखे, समझे बात, K1 एक आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे O2 का होल पावर क्या है आपका जी, अच्छा और देखिए तो यहाँ पे क्या है NO का होल पावर ऊपर में क्या 2 है, और तो किसी में NO का होल पावर 2 नहीं जी, और यहाँ भी NO का होल पावर 2 है, मतलब ऊपर में क्या होगा आपका जी K3 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा H2O ऊपर में है किसी में क्या, यहाँ है H2O, यहाँ एक है H2O, H2O यहाँ है, लेकिन H2O का होल पावर तो यहाँ पे कितना है आपका जी 1 है, लेकिन यहाँ पे H2 का होल पावर कितना है 3 है। चलिए करते हैं, देखते हैं जी हम लोग जी। ओहो ये तो था आपका K2 ना, चलिए K2, फिर यहाँ पे देखिएगा K3 का होल पावर 3 कर दिए। अब चलिए चेक करते हैं हम लोग कि क्या मिला है, क्या मिला है, मतलब 100% मिल गया क्या, चेक कर लेते हैं, समझे ना। तो कितना करने के बाद मुझे आपको क्या है, बहुत कुछ मिल गया, समझे ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं जरा। K2 का वैल्यू कितना था आपका जी, K2 का वैल्यू इतना, तो NO का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई आपको क्या था N2 का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलिए K3 कहाँ था, K3 कहाँ था, यहाँ था ना, तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ OH, इसका होल क्यूब है ना, तो क्यूब कर दिए, ठीक है ना। फिर क्या होगा H2 का होल क्यूब हो गया और इंटू O2 का होल, आपको यहाँ पे 1/2 था तो क्या होगा 3/2 हो गया। कोई दिक्कत है, इसका कहानी खत्म। अब चलिए नीचे में क्या था जी आपका K1 था ना, तो K1 था, चलिए तो नीचे में K1 था, तो K1 था तो मीन्स क्या हुआ आपका जी NH3 का होल पावर 2 और ऊपर चला जाएगा आपका जी ये तो N2 और फिर क्या होगा H2 का होल पावर 3। अब देखिएगा बच्चे लोग क्या मिल रहा है आपको, देखिएगा तो जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, अभी अच्छे से काटेंगे। ये N2 कैसे कट गया, फिर देखिए तो और कुछ कट रहा है जी, ये H2 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। अब देखिए तो क्या बच रहा है ऊपर में जी NO का होल पावर 2 और फिर H2O का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है यहाँ पे 3/2 पावर, यहाँ पे कितना 1 पावर, तो दोनों ऐड होगा तो कितना होगा O2 का होल पावर 5/2 और फिर NH3 का होल पावर 2। अब बताइए मिल रहा है क्या, इससे मिल रहा है 100% भाई साहब मिल रहा है। तो ऐसा ढूंढिए ऑप्शन कौन सा मिला, ऐसा K2 इंटू K3 का होल पावर, K2 इंटू K3 का होल पावर 3 और बाई K1, ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप इसको पुट करके भी चेक कर सकते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा, ले चुके होंगे आप इसको ना, एवरी ऑप्शन में पुट करके भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। इस तरह का क्वेश्चन तो यार आपको मिल गया ना तो समझ लो कि मतलब आपका बल्ले बल्ले है। ये देख लो भाई 2013 में पूछ चुका है, 2000 आपको ये 8 में पूछ चुका है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आसान क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए। तो ये देखिए तो 2004 में पूछा, 2002 में पूछा, 2013 में पूछा, 2014 में पूछा है, बताइए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझे ना। चलिए देखिएगा क्या दे रहा है आपका जी 6 नंबर है, तो क्या होगा SO2 है वो गैसेस फॉर्म में है, ये 1/2 O2 ये भी क्या है गैसेस फॉर्म में है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है SO3 गैस फॉर्म में, समझे ना। चलिए तो क्या होगा Kp इक्वल टू क्या होगा Kc और RT का होल पावर x, समझे बात।
चलिए अब x का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन, इससे दुनिया का कोई आसान, इससे ज्यादा दुनिया का आसान क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं सकता है। देखिएगा केसी का फॉर्मूला आपको मैं क्या बताया हूं, केपी और आरटी का होल पावर क्या, डेल्टा एन, ठीक है ना, डेल्टा एन। या फिर आप ऐसा समझ लो क्या कि यहाँ पे केपी डाल दो, यहाँ पे केसी डाल दो, अब डेल्टा एन यहाँ पे। अब ये डेल्टा एन जो होगा ना यहाँ पे वो क्या होगा, तो आपको क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, तो प्रोडक्ट का संख्या कितना है जी, यहाँ पे एक है ना, तो चलिए एक है, माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो 1 और प्लस 1/2, तो कितना है आपका 1 - 1 गया काम से, तो कितना बचा, -1/2 बचा। डेल्टा एन का वैल्यू कितना बचा, -1/2। अब ऐसा ऑप्शन मिला हो कोई मिला क्या भाई, कोई मिला, ऑप्शन नंबर बी मिला भाई। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और पता है आपको, ये आपको 2022 में भी पूछा है क्वेश्चन ये, और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, समझे ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पूछा जाता है तो भाई आपको तो करना पड़ेगा ना जी। चलिए अब भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है 2016, जो कि मेरे टाइम का है, मेरे टाइम का, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मेरे टाइम का है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेईई मेंस 2016 में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे, ये बात तो है भाई, मेरे टाइम का है। आदमी स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड आदमी, तो भाई स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं बैठूंगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिएगा जी ध्यान से। ए सॉलिड XY kept in an evacuated sealed container undergoes decomposition to form a mixture of gases X and Y at temperature T। चलिए एक सॉलिड है XY, ये है सॉलिड XY, ये आपको क्या होता है, किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है, जो पूरी तरह से डिकम्पोज होता है गैस में। समझे बात, पूरी तरह से डिकम्पोज हो रहा है गैस में, समझे ना। एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 10 बार इन द वेसल। अब बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्वल टू 10 बार, है ना, 10 बार आपका क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर है इन द वेसल। द केपी इज, अब केपी का वैल्यू पूछा जा रहा है, केपी का वैल्यू। अब केपी का वैल्यू तो एक ही चीज हो सकता है, एक्स का कॉन्सेंट्रेशन और आपका क्या होगा, वाई का कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि गैस है। अब ये इसका भी तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे क्योंकि सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, ऐसा लेना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट दोनों का क्या है, 1 1 है। अब देखिएगा ये टूटा होगा तो इसका प्रेशर P बनाया होगा, इसका प्रेशर P बनाया होगा, तो बताइए P + P। अरे ये टूटा होगा ना, तो आपको क्या होगा, ये और ये प्रोड्यूस किया, इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस किया। इसका प्रेशर P होगा तो इसका प्रेशर P होगा, तो क्या होगा P + P = 10। तो क्या होगा आपका 2P = कितना हो गया, 10। तो P = कितना हो गया, 5 बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो 5 × 5 कितना होगा, 25। P का वैल्यू आ गया 25। ऑप्शन नंबर ये हो गया। देख लिए कितना आसान क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन। अरे आया समझ में ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप लोग इसको जल्दी से नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। तो देखिएगा ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है, मैं बताया ना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो समझ लो कि आपका बिल्कुल फ्री फोकट में नंबर दे रहा है, समझे ना। चलिए देखिए आपसे बोला जा रहा है क्या, A2 है जो कि गैसेस फॉर्म में है, और B2 है ये भी क्या गैसेस फॉर्म में, ये आपको क्या कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 टाइम्स ऑफ AB में, जो कि ये भी क्या है गैसेस फॉर्म में है। ये क्या है, K1 आपका क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 6 टाइम्स ऑफ AB है, वो क्या है गैसेस फॉर्म में है। फिर देखिएगा आपको नेक्स्ट जो है आपका K2 है, और फिर क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ A2 है ना, और 3 टाइम्स ऑफ B2 है, ठीक। कोई दिक्कत है। अब बोला जा रहा है K1 K2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले बच्चे में K1 निकालता हूं, क्या निकल के आएगा आपका जी, AB का होल पावर 2 और डिवाइडेड बाय A2, और फिर क्या होगा B2। K2 की बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा आपका, A2 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाय B2 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाय AB का होल पावर 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इन दोनों को, देखिएगा क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन यार, ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा ना, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे नीचे में है।
अब बताइए भाई, यहाँ पे पावर 3 है, 3 है, यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 6 है। सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, उल्टा पहले करेंगे, K2 इक्वल टू K1 का होल पावर 3। अगर इसका होल पावर 3 कर देंगे, देख लो ध्यान से, अगर इसको होल पावर 3 कर देंगे तो सब में पावर 3 करेगा। अरे बोल लो भाई 6 हो जाएगा, देख लीजिए ना, अगर इसको मैं होल पावर 3 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका जी, 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसको उल्टा कर देते तो इसका हो जाएगा, वो तो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका? मिल रहा है क्या कोई? मिल रहा है क्या कोई? मिल रहा है क्या कोई? चलिए मिल तो गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, K2 इक्वल टू K1 का पावर -3। समझे ना, ये आपका था 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना। ये देखिएगा, ए जो है सॉलिड में था और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक, और सी में कन्वर्ट हुआ। और इसके लिए KP1 का वैल्यू क्या है, x है, ATM स्क्वायर। समझे बात? फिर देखिएगा आपको D जो है ना, वो भी सॉलिड में है, वो भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C में, गैस फॉर्म में, और फिर बना रहा है क्या, E गैस फॉर्म में। समझे ना? फिर ये क्या है, KP2, और ये क्या है, Y ATM स्क्वायर। ठीक है, बोला जा रहा है द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड्स डिसोसिएटेड साइमल्टेनियसली। आपसे बोला जा रहा है टोटल प्रेशर P टोटल निकालने के लिए जब 100% दोनों सॉलिड का क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ये बातें आपको समझ में आ गई? अब चलिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले वाले रिएक्शन देखते हैं, समझे ना, पहले वाले रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। ये है सॉलिड, ये क्या बनाया होगा आपका जी, ये ऐसा, ये ऐसा। चलिए, इसका प्रेशर P1 निकला होगा, इसका प्रेशर P1 निकला होगा यहाँ भी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या जी? चलिए अब यहां से देखिएगा क्या होगा आपका, तो D जो होगा, सॉलिड जो होगा, ये भी कन्वर्ट हुआ किसमें, C में और E में। इसका प्रेशर P2 निकला होगा, इसका भी प्रेशर P2 निकला होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए अब देखिएगा जी, आफ्टर 100% डिसोसिएशन क्या होगा, नेट प्रेशर जो होगा, नेट प्रेशर ऑफ C जो हो जाएगा, वो क्या होगा आपका जी, दोनों को जोड़ देंगे ना, P1 प्लस P2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये बात तो समझ में आ गई। फिर क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, है कि नहीं? ठीक है ना, तो नेट प्रेशर बोला जा रहा है, तो आपको ओवरऑल P1 प्लस P2 का वैल्यू मतलब निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूछा जा रहा है बच्चे लोग, तो देखिएगा ध्यान से जी, यहाँ पे जो होगा, एकदम ध्यान से देखना बच्चे लोग, KP1 का वैल्यू जो होगा, इन दोनों का क्या करेंगे ना, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब दोनों का कोएफिशिएंट तो 1 1 है, ये तो है सॉलिड में, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये क्या निकल के आएगा आपका जी, P1 इंटू P1, तो P1 का स्क्वायर है ना, और ये KP1 होता कितना है, x होता है ना। चलिए ये x हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए बच्चे लोग यहाँ पे देखिएगा तो ध्यान से, क्या निकल के आएगा, KP2 इक्वल टू, इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे ना। तो हम लोग देखिएगा ध्यान से, ये क्या करेंगे, PC का इंटू PE, ऐसा करेंगे। अब ये कितना है, P2 है, ये कितना है, P2 है, तो ये हो गया P2 का स्क्वायर, और ये क्या था, Y था ना, तो Y। ठीक है, आपको देखिएगा टोटल प्रेशर जो निकल के आएगा, देखिएगा टोटल प्रेशर जो निकल के आएगा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चे लोग। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, समझे ना, पहले ऐड करते हैं इन दोनों को, देखिएगा ध्यान से। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, टोटल प्रेशर निकालते हैं, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। इधर क्या है टोटल प्रेशर, P1 प्लस P1 2P1, इधर क्या है P2 प्लस P2 2P2, यहाँ पे ऊपर में जो हो गया क्या है 2P1, और नीचे में क्या है 2P2, तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2। अब यहां से मैं अगर निकाल लूं P1 प्लस P2 का तो निकल के आ जाएगा ना। तो चलो यहां से देखो, तो P1 का जो वैल्यू निकल के आएगा √x निकल के आएगा, और आपको देखो यहाँ पे P2 का जो वैल्यू आएगा निकल के, वो कितना आएगा, √y निकल के आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है जी? तो चलिए यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 2 इंटू √x प्लस √y, ऐसा देख लो, कोई ऑप्शन है क्या? अब भाई ये तो ऑप्शन है, गड़बड़ है, ये तो ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए जी। ना 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 ना, ऑप्शन नंबर देखो बी होगा, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया हुआ है, एरर किया हुआ है, देख लो भाई ध्यान से। यहाँ पे दोनों में सेपरेटली रूट होगा, समझे बात, दोनों में क्या होगा, सेपरेट रूट होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, सेपरेट रूट होगा, इसलिए क्या होगा आपको, ऐसा आंसर होगा।
2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, ऐसा होगा आंसर आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो उसमें क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई होगा, समझे ना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, ये भी बिल्कुल उस तरह का एक क्वेश्चन है, 2019 में ये देखिए पूछा हुआ है। सल्फर है, ये है क्या, सॉलिड में, और O2 से कंबाइन कर रहा है, ये बना रहा है क्या आपका जी, SO2 गैस। ठीक है, और फिर क्या है, K1 इक्वल टू कितना है, 10 का पावर 52। फिर देखिएगा 2 ठो S है, सल्फर है, अब ये क्या बना रहा है, 3O2, और फिर क्या हो रहा है आपका जी, यहाँ पे 2SO3 गैस। फिर क्या है, K2 इक्वल टू कितना, 10 का पावर 129, समझे ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, अब बताइए इसके बारे में पूछा जा रहा है, O2 2SO3 गैस, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। चलिए देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, K1 निकालेंगे, K1 का निकालेंगे उस टर्म में, तो SO2 का होल पावर 1 है, और यहाँ पे हो गया, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड है, तो यहाँ पे लेंगे क्या, ये लेंगे ऑक्सीजन, तो O2 का होल पावर 1। ठीक है, चलिए और फिर देखिएगा K2 का वैल्यू निकालेंगे, K2 कितना है आपका जी, तो SO3 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई, आपको इसको तो ले नहीं सकते हैं, इसी को लेंगे भाई, तो क्या निकल के आएगा आपका जी, तो O2 का होल पावर 3, ऐसा। अब चलिए K3 निकालते हैं, K3 इसको मान लेते हैं K3, तो क्या होगा, SO3 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई SO2 का होल पावर 2 और O2 का होल पावर 1, ऐसा है। अब चलो भाई इसको देखो, यहाँ पे क्या है, SO3 का होल पावर 2 है ना, यहाँ भी SO3 का होल पावर 2, मतलब क्या होगा आपका जी, K3 का जो फॉर्मूला आएगा, K3 का जो फॉर्मूला आएगा उसमें पक्का क्या होगा, ऊपर में तो K2 होगा ही होगा, समझे ना। अब चलो भाई साहब देखो, यहाँ पे नीचे में क्या है, आपको SO2 का होल पावर 2, और इसके ऊपर में क्या है, SO2 का होल पावर 1 है। अगर मैं इसको स्क्वायर करके नीचे डिवाइड कर दूं तो SO2 का होल पावर 2 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं जी, तो क्या होगा, K1 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत है जी। अब चलिए और मिला के देख लेते हैं क्या आ रहा है आपका जी, क्या आ रहा है, तो K2 का वैल्यू जो था ना उसको डाल देते हैं, SO3 का होल पावर 2 आ रहा है, डिवाइडेड में क्या था आपका जी, O2 का होल पावर कितना था, 3 था। चलिए नीचे में क्या करते हैं, K1 का होल स्क्वायर किए थे ना, तो SO2 का होल पावर 2 किए, और फिर क्या किए जब का, O2 का होल पावर भी 2 हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए ये एक और एक कैंसिल कर दिया इसको, तो क्या बचा जी, तो SO3 का होल पावर 2 बच गया, और डिवाइड बाय SO2 का होल पावर 2 और O2 का होल पावर 1। अब बताइए ये इससे टैली कर रहा है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है, आराम से डालो ना इसका वैल्यू। अब कितना है, K2 का वैल्यू कितना है, 10 टू पावर 129, और ये K1 का होल स्क्वायर ना, तो 10 का पावर कितना, 52, और इसका होल पावर 2, मतलब ये 10 पावर कितना 129, डिवाइड बाय कितना होगा आपका जी, 10 का पावर 104। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 10 पावर कितना 25। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो इस प्रकार से हो गया, ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत होगा लाइव चैट के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं, समझे ना। ये इसको पकड़ने का बहुत आसान तरीका है भाई, देख लिए हम लोग की SO3 का होल पावर 2 है, तो यहाँ भी SO3 का होल पावर 2 है, पक्का K3 के ऊपर में क्या आएगा आपका जी, इस प्रकार से K2 आएगा, समझे ना। और नीचे में देख लीजिए कि SO2 का होल पावर 2 है, और यहाँ पे देखिए SO2 का होल पावर 1 है, तो इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दिए, पक्का आना ही है, समझे ना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ये तो आसान, इतने इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp नॉट इक्वल टू Kc, Kp नॉट इक्वल टू Kc। अब भाई बताओ, ये तभी हो सकता है जब डेल्टा n नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि देखो Kp इक्वल टू जो होता है ना, वो क्या होता है, Kc और RT का होल पावर डेल्टा n, यहाँ पे डेल्टा n का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, समझे ना। अब ये अगर मान लो 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, डेल्टा n इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, वाला पूरा का पूरा पोर्शन 1 हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में तो Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc हो जाएगा। तो
तो आपको तो ये नहीं करना है, आपको ये तो नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू। ठीक, तो अब चलो देख लो, पहला ऑप्शन को मिलाओ, पहला ऑप्शन को देखो तो पहला ऑप्शन में क्या आपका जी CO है जिसका संख्या 2 है। इधर क्या है आपको, कार्बन है सॉलिड, तो इसको तो लेंगे ही नहीं है ना। ऑक्सीजन है तो उसका संख्या 1 है, तो पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन जो हो गया वो सही हो गया, समझे ना। क्योंकि पहला ऑप्शन में क्या, उधर 2 मॉलिक्यूल है, इधर एक ही है जो आपको पार्टिसिपेट कर रहा है, समझे ना बात। तो क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन में, देखिए दोनों में इक्वल है, नहीं होगा, है ना। अरे H2 का संख्या 1, I2 का संख्या 1, इधर 2HI है, तो इधर 2 हो गया रिएक्टेंट, उधर भी हो गया 2 प्रोडक्ट, नहीं होगा। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन में NO का संख्या 1, SO3 का संख्या 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, और इधर जो हो गया NO2 का संख्या 1 और SO2 का संख्या 1, तो कितना होगा जबकि 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 2 इक्वल हो गया, नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा लास्ट ऑप्शन में N2 का संख्या 1, O2 का संख्या 1, 1 प्लस 1 2, इधर देखिएगा NO का संख्या 2 है ना, लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो फिर दोनों तरफ हो गया, तो घट के 0 आ जाएगा ना। तो आपको ए को छोड़ के बाकी का 3 ऑप्शन में जो है ना, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का संख्या 0 ही है। सिर्फ पहला ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन जो हो गया आपका जी करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पहली बार में देख करके बहुत सारे बच्चे शॉक्ड हो जाएं कि ये क्या दे दिया है। अब चलो यहाँ पे देखो तो रिएक्टेंट जो है ना ए आपको दे रखा है ऐसा प्रोडक्ट जो है ना, तो आपको रिएक्टेंट क्या है आपका जी, रिएक्टेंट क्या है, स्क्वायर फॉर्म में ऐसा है। अब ये किस में बनना है, बी में बनना है, वो क्या है, ऐसा है। तो रिएक्टेंट का संख्या कितना था बच्चे लोग, देखिएगा ध्यान से, रिएक्टेंट जो है ना वो उसका संख्या कितना था, इसका संख्या है आपको देख लीजिएगा, स्क्वायर वाला संख्या कितना है, मात्र 6 है, और सर्कुलर संख्या कितना 11 है। तो आपको केसी चाहिए, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही ना। तो भाई इसका संख्या 11, इसका संख्या बी, अप्रोक्स में कितना आएगा, 2 आएगा। आंसर जो हो गया आपका जी वो डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। कितना आसान है, देख रहे हैं ना जी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा है जेईई मेंस 2020 में, समझे ना, देख रहे हैं कितना आसान इससे प्रॉब्लम आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम आपके लिए ना वरदान है, वरदान बाबू, एकदम सही से कर लो अच्छी तरीके से, एकदम इससे क्वेश्चन एक आएंगे ही और बना के आप आएंगे, समझे ना। इससे बहुत इजी क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है ना। अब चलो ये देखो क्वेश्चन कैसा है, ये देखो कैसा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है क्या कि ए जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और प्लस सी में, और इसके लिए क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 1, ठीक ना। चलिए फिर बी प्लस सी ना कन्वर्ट हो रहा है किसमें आपको, तो पी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोला जा रहा है, 2 बोला जा रहा है, समझे ना। तो बोला जा रहा है जब ए डायरेक्टली पी में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए क्या होगा आपका जी, क्या होगा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत सिंपल है भाई, के इक्विलिब्रियम 1 का वैल्यू पहले निकालते हैं, कितना आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और फिर देखिएगा हम लोग के इक्विलिब्रियम 2 निकालेंगे, कितना आएगा, देखो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब चलिए इसके लिए निकालते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, के इक्विलिब्रियम 3, तो के इक्विलिब्रियम 3 क्या निकल के आएगा, तो पी का कॉन्सेंट्रेशन बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन। अब भाई बताओ पी कहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है, मतलब क्या होगा आपका जी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो आपका जी ध्यान से देखिएगा, आपको इसके नीचे में क्या था, बी और सी था, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे में क्या ए है, और यहाँ पे क्या के इक्विलिब्रियम है, उसके नीचे में आपका क्या है, ए है, समझे ना। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा के इक्विलिब्रियम 1, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे में भी, सॉरी इसके नीचे में भी ए है, इसके नीचे भी ए है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से इसमें। तो इससे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इससे क्या होगा कि आपको इसका देखिएगा ध्यान से जी, इसका जो होगा आपको क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, आपको हम पूरा करके दिखा देते हैं, बिल्कुल मैच कर चुका है। यहाँ पे क्या है, बी है, सी है, और बाई क्या है, ए है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा ना पी बाई ए जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आपको हो गया फॉर्मूला जो हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। बहुत सिंपल बच्चे लोग देख रहे हैं ना कितना इजीली बन रहा है। ये 2020 का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा आप यूं ही बना दोगे, समझे ना। चलिए अब ये क्वेश्चन भाई इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करिए, समझे ना। अब फिर देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। फॉर द इक्विलिब्रियम ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड को बताया जा रहा है ए से, एंड रिवर्स को बताया जा रहा है बी से।
विथ टाइम इज गिवन बाय। अब कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए आपको दे रखा है कौन सा जिप का, तो आपको दे रखा है इस तरह से, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, है ना, दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन भी दिख रहा होगा। बोला जा रहा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट में क्या होता है ना जी, कि रेट में कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तभी आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। बी आर मींस क्या, बैकवर्ड रिएक्शन, समझे ना बात। तो भाई ये बताइए, ये दे रखा है आपको जी ए, ये दे रखा है क्या आपका बी, तो दोनों का दोनों इक्वल होगा तभी तो क्या होगा आपका जी होगा ना। तो इसका ग्राफ तो आपको बताए भी थे ना, ऐसा ग्राफ होता है, इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा, दोनों का दोनों इक्वल होगा, समझे ना, टाइम के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे रेट कोई दिक्कत है, ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डायरेक्ट थ्योरी से मैच कर रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हो गया। तो यही आपका हो गया जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब भाई इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, देखिए 2022 से पूछा है, मैं आपको बताया ना कि जेईई मेंस में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। आपके लिए वरदान है, ये चैप्टर वरदान है, मैं बता रहा हूं आपको। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कर लीजिए, आपको गारंटी एक क्वेश्चन आएगा और आप बना ही लीजिएगा, समझे ना, 100%। चलिएगा देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, 2a, ये क्या है, किस में कन्वर्ट हुआ है, 2b में। फिर देखिएगा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कितना है, k1 है, ठीक है ना। फिर 3/2 टाइम्स ऑफ a आपको गैस स्टेट में है, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका जी, इसके लिए है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3/2 टाइम्स ऑफ b, और फिर क्या हो रहा है आपको 3/4 टाइम्स ऑफ c, ठीक है। चलिए तो k1 और k2 में रिलेशन बोला जा रहा है, यही ना, k1 और k2 में रिलेशन बोला जा रहा है। चलिए बहुत आसान है जी, k1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, b का कॉन्सेंट्रेशन का होल पावर 2, c का कॉन्सेंट्रेशन का होल पावर 1 डिवाइडेड बाई a का कॉन्सेंट्रेशन का होल पावर 2। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, तो k2 जो है वो क्या है आपका b का होल पावर 3/2 और c का होल पावर आपको 3/4, समझे। चलिए फिर देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपसे, यही ना जी। फिर देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपसे, a का कॉन्सेंट्रेशन का होल पावर 3/2। अब चलिए बच्चे लोग, अगर मैं इन दोनों को देखने से क्या लग रहा है आपको जी, इन दोनों को देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 था पावर, लेकिन यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे क्या 1 है तो यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 2 है तो 3/2 है, मतलब जहां पे 2 है वहां पे 3/2 आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कर दूं, सॉरी इसका होल पावर में अगर कर दूं, मान लो 3/4 कर दूं, पूरा का होल पावर 3/4 कर दूं, तो क्या निकल के आएगा जी, देखो तो ध्यान से, क्या निकल के आएगा, b का होल पावर, इसका भी होल पावर जाएगा 3/4, कितना होगा 3/2 आ जाएगा, इसका होल पावर कितना आ जाएगा, c का 3/4 आ जाएगा, इसका होल पावर कितना आ जाएगा आपका जी, a का 3/2 आ जाएगा। बताओ इससे मैच किया कि नहीं किया। तो कहने का सेंस क्या हुआ, k2 इक्वल टू जो हो गया वो k1 का होल पावर 3/4 हो गया। ऐसा ऑप्शन देख लो भाई, तो ऐसा ऑप्शन यस यस यस, सी ऑप्शन मिल गया। देख रहे हैं जी कितना इजीली बन गया। तो यही आपका 15 क्वेश्चन का सेशन था, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड में, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चंस है, तो उसके मैं कॉन्सेप्ट्स में अब मैं बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड देन आप लोग को क्या कराऊंगा, फिर से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, समझे ना। चलिए वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।